पाठ 4 शब्द और वाक्य। भाषा की पहली इकाई वर्ण तथा दूसरी इकाई शब्द है। शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। अर्थ, रचना, स्रोत और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। शब्द अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भाग होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, आयुष आदि। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खट, चूं आदि। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्द मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश बोधक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द ऐसा शब्द जिसका केवल एक अर्थ होता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अविनाश, घर, जल, मेज आदि। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे अंबर, वस्त्र, आकाश आदि। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं, जैसे अग्नि, आग, पावक, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। विलोम शब्द जो 2 शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे शुभ, अशुभ, एक, अनेक। वाक्यांश बोधक शब्द एक से अधिक शब्द या वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हिंदी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ में अंतर होता है, एवं वर्तनी ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कली, कलयुग, कली, अध खिला फूल। रचना अथवा आधार पर शब्दों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द परंपरा से चले आ रहे ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, गांव, पुस्तक, वायु आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, रसोई घर, रसोई जमा घर आदि। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष परंपरागत तथा प्रचलित अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं तथा जिनके खंड किए जा सकते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, दश जमा आनन, 10 मुंह वाला अर्थात रावण। पंकज, पंक जमा ज, पंक से पैदा अर्थात कमल। लंबोदर, लंब जमा उदर, बड़े पेट वाला अर्थात गणेश। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इस आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। उत्पत्ति, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी।
तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ उपयोगी तत्सम तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। तत्सम, तद्भव, अग्नि, आग, हस्त, हाथ, घृत, घी, मुख, मुंह, पत्र, पत्ता, पंच, पांच, सत्य, सच, वधु, बहु, क्षीर, खीर, सत्य, सच, शत, 100, दुग्ध, दूध, गौ, गाय, पुष्प, फूल, कर्ण, कान, अंधकार, अंधेरा, कर्म, काम, सूर्य, सूरज, कूप, कुआं, प्रिय, प्यारा, पंच, 5, लक्ष्य, लाख, ग्राम, गांव, सप्त, 7, सर्प, सांप, स्वर्ण, सोना, मस्तक, माथा। देशज या देशी शब्द, जो शब्द हिंदी के अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, ये देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, पेट, लकड़ी, लड़का, शीशा, गाड़ी आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से पेंसिल, बटन, पेट्रोल, स्कूल, मशीन, स्टेशन, डॉक्टर, बस, रेल, कोट आदि। फारसी भाषा से आसमान, मगर, जमींदार, जमीन, जहाज, नमक, अगर, शादी, बाजार आदि। अरबी भाषा से गरीब, फकीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, औलाद, तहसील आदि। तुर्की भाषा से चाकू, कुर्ता, कैंची, गलीचा, चम्मच आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। वाक्य, वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं, जो अपने विचार दूसरों तक पूरी तरह पहुंचाते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे लूंगा खिलौना मैं यह, निरर्थक। मैं यह खिलौना लूंगा, सार्थक। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, जिसके अंतर्गत कर्ता आता है। उद्देश्य कभी कभी अकेला आता है, परंतु कभी कभी उसकी विशेषताएं आदि बताने वाले शब्द उसके साथ आते हैं। जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, छोटी लड़कियां पढ़ रही हैं। पहले वाक्य में उद्देश्य है, वह अकेला है, परंतु दूसरे वाक्य में छोटी लड़कियां आया है। छोटी शब्द लड़कियों की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया कर्म का विस्तार आता है। जैसे छोटी लड़कियां पढ़ रही हैं, छोटी लड़कियां मन लगाकर पढ़ रही हैं। पढ़ रही है विधेय है, मन लगाकर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द विधेय का विस्तार कहलाता है। वाक्य के भेद, वाक्य 2 आधारों पर बांटे जाते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं।
सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। हमने सीखा, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्द के 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सार्थक शब्द मिलकर सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य के 2 भेद हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर।